पोकेमॉन फ्रेंचाइजी के ऊपर हम शुरुआत से ही बहुत से थियरीज देखते आ रहे हैं, जिनमें से हमेशा क्यूबॉन के ऊपर उसके ओरिजिन के बारे में सवाल उठाया जाता है। क्यूबॉन एक क्यूट बेबी पोकेमॉन है, लेकिन उस बेचारे की लाइफ हमें बहुत ही सैड एंगल से दिखाई गई है। क्यूबॉन के पोकेडेक्स एंट्रीज में तो उसका वर्णन बहुत ही भयानक तरीके से किया गया है। उसमें लिखा है कि क्यूबॉन अपनी मरी हुई माँ का स्कल पहनता है। अब थियरीज पर आए तो क्यूबॉन के ऊपर एक थियरी बहुत ही फेमस है। वो ये है कि क्यूबॉन और कोई नहीं बल्कि एक बिछड़ा हुआ बेबी कंगस्खान है, जिसने अपनी मरी हुई माँ का एडल्ट कंगस्खान का स्कल पहना है। लेकिन इस थियरी के ऊपर बहुत से सवाल भी उठाए जाते हैं, जैसे कि इन दोनों का कलर। बेबी कंगस्खान लाइट पर्पल कलर का है और एज कम्पेयर टू क्यूबॉन ये कलर बहुत ही डिफरेंट है। अगर हम कलर को पीछे भी छोड़ दे तो हमारे पास बचता है ये स्कल। इस स्कल के ऊपर दो एंटीनास लगे हैं जो कंगस्खान को है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि स्कल कंगस्खान का हो ही नहीं सकता। तो क्यूबॉन इस बेबी कंगस्खान वाली थियरी फेक साबित होती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पोकेमॉन की जो असल में क्यूबॉन से रिलेटेड हो सकता है, और वो पोकेमॉन है चारिज़ार्ड। तो अब चलिए हमारे थियरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम चारिज़ार्ड और स्कल को कंपेयर करें तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है। इनफैक्ट चारिज़ार्ड को एंटीनास भी मौजूद है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। देखो, सीधी सी बात है, हर क्यूबॉन की माँ तो नहीं मरती होगी जो हर क्यूबॉन उसकी माँ का स्कल पहन के घूमेगा। तो अब सवाल यह है कि ये पोकेडेक्स एंट्रीज कहाँ से आई। तो इसके लिए हमें बहुत साल पहले जाना होगा। कई सालों पहले एक बार किसी फीमेल चारिज़ार्ड ने अपने अंडे कहीं दूर पहाड़ों पे दिए होंगे। तो जब उसने वो अंडे दिए होंगे तो शायद उन अंडों की रक्षा एरोडक्टाइल जैसे प्रेडिएटर से करने के लिए उस फीमेल चारिज़ार्ड ने किसी पोकेमॉन से फाइट की होगी, जिसमें उस फीमेल चारिज़ार्ड की मौत हुई होगी और उन अंडों में से कोई एक अंडा बच गया होगा। अब हमें स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। ऐसा कहते हैं कि चारमेंडर जब जन्म लेता है तो वो कलर में बहुत ही हल्के रंग का होता है। जब वो जन्म लेता है तो उनकी माँ उनके पूंछ को आग लगा के उनके अंदर मौजूद फायर ब्रीदिंग ऑर्गन्स को इग्नाइट करती है और उसके बाद वो अपने मुंह से आग निकालने लगते हैं और अपने कलर में ब्राइट होने लगते हैं। एज कम्पेयर टू अदर पोकेमॉन्स लाइक सिंडाक्विल, टॉरकॉल, इनमें पहले से ही ऐसे गड्ढे मौजूद होते हैं जो उनके फायर ब्रीदिंग ऑर्गन्स को इग्नाइट करते रहते हैं। तो हमारे स्टोरी में आगे बढ़े तो आगे ऐसा हुआ होगा। वो अकेला अंडा जब हैच हुआ तो उसके आसपास उसके पूंछ को आग लगाने वाला कोई नहीं होगा, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर उसे काफी ठंडा लग रहा होगा। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि माउंटेन्स पर कम प्रेशर होने के कारण वहाँ हवा भी ठंडी होती है। तो उस चारमेंडर ने वहाँ पड़े अपनी माँ का स्कल ठंड से बचने के लिए पहन लिया होगा। उसके बाद जैसे हर चारमेंडर चारमिलियन और चारिज़ार्ड में तब्दील होता है, वैसे उस चारमेंडर के साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसे बचपन में ही आग ना मिलने से उसकी बॉडी हमेशा से कुछ अलग बिहेव करने लगी होगी। उस क्यूबॉन को पंख आने की जगह उसके बोन्स में ही बदलाव आने लगे होंगे, जैसे उसकी स्पाइन पर और हाथों पर एक्स्ट्रा बोन्स और मसल की रैंडम ग्रोथ, और उस बोन की वजह से वो किसी और ही न्यू स्पीशीज में इवॉल्व हो गया होगा, जिससे हम मैरोवैक बुलाते हैं। और ऐसे इसका इवोल्यूशन होके उसके बायोलॉजिकल चेंजेस से चारिज़ार्ड के इवोल्यूशनरी से उसकी लिंक टूटकर वो एक अलग ही पोकेमॉन में तब्दील हो गया होगा और उसके बाद उसकी खुद की पीढ़ी आगे बढ़ी होगी। तो शायद इसी चीज के बारे में पोकेडेक्स एंट्रीज में लिखा है कि कैसे स्कल पहन के वो अलग ही स्पीशीज में इवॉल्व हो गया। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी कि हर क्यूबॉन की माँ तो नहीं मर सकती। तो बस यही थी आज की थियरी वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और सोशल मीडिया की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। हम जल्द ही लौट कर आएंगे ऐसे ही कुछ और न्यू वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय।